पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत आरसी पंचांग से। आज दिनांक 27 मार्च 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बसंत ऋतु, चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, तेरस तिथि रात्रि 11:03 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी 14, राहु काल दोपहर 2:16 से दोपहर के 3:45 तक, सूर्यास्त शाम को 6:40। गुरुवार का दिन बाबा साईं लक्ष्मी नारायण का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी से विचार। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। केंद्र सरकार पीएफ कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। अब पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम से भी निकाला जाएगा। हालांकि इसकी सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। बताया जा रहा है कि मई अंत या जून में सेवा आरंभ हो सकती है। अभी तक पीएफ कर्मचारियों को अपना पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करना होती थी, जिसमें कम से कम 2 सप्ताह का समय लगता था, किंतु यूपीआई एटीएम से पैसा निकालने में उन्हें आसानी होगी। ईपीएफओ पीएफ मेंबर्स को डेबिट कार्ड की तरह ही एक कार्ड देगा जिससे विड्रॉल किया जा सकेगा। इधर महाराष्ट्र के कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक नया वीडियो आया है। कुणाल कामरा ने कल एक्स पर वीडियो अपलोड किया जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पैरोडी बनाई गई है। कुणाल कामरा ने अपने पैरोडी सॉन्ग में गाया है, देश में महंगाई है आई, सरकार के साथ आई, सैलरी लूटने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। वहीं कुणाल कामरा लगातार पिछले 5 दिनों में 3 वीडियो जारी कर चुके हैं। 22 मार्च को उन्होंने बिना किसी का नाम लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था और उन पर वीडियो बनाया था। वहीं 25 मार्च को हम होंगे कामयाब की लाइन को बदलकर हम होंगे कंगाल एक दिन लिखा था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई पैरोडी पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस उनको 2 सम्मन जारी कर चुकी है। वहीं उनके वकील ने 1 सप्ताह का समय पुलिस से मांगा है। कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि 500 कॉल उनके पास गए थे। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हर किसी को किसी पर भी व्यंग या कटाक्ष करने का अधिकार है, मगर वह मर्यादा में होना चाहिए। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी जरूर होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में कल कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के न्यायाधीश बीआर गवई और एजे मसीह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय बताया, जिसमें हाईकोर्ट के जज ने किसी भी नाबालिग के ब्रेस्ट को छूना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना, रेप अटेम्प्ड रेप नहीं माना था। 17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के
न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा था कि किसी भी नाबालिग के ब्रेस्ट छूना या उसके नाड़े का पजामा तोड़ना या जबरन उसे पुलिया से नीचे ले जाना रेप या रेप का अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। इस संबंध में 2 आरोपियों की धारा भी उन्होंने बदल दी थी। साथ ही 3 अपराधियों की क्राइम रिविजनल पिटिशनर भी सुनने के लिए स्वीकार कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी में कहा कि यह बयान पूरी तरह से असंवेदनशील है, यह अमानवीय नज़रिया दिखाता है, हम ऐसे फैसले को तत्काल रोकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि पेड़ों की कटाई इंसान की हत्या से भी बदतर है। ताजमहल के आसपास 454 पेड़ काटे गए थे। प्रत्येक पेड़ काटने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाए। सरकार ऐसा सिस्टम बनाए जिससे 2 महीने के अंदर शिकायत का समाधान हो सके, लोग अपनी शिकायतें कर सकें। वहीं राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने जमकर हंगामा किया। करनी सेना के 1000 से अधिक कार्यकर्ता आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए। उन्होंने घर के बाहर रखी 40-50 कुर्सियों को तोड़ा। घर के आसपास खड़ी 10 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वे रामजी लाल सुमन के गेट का मुख्य द्वार तोड़कर अंदर जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोका। हंगामे की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। करनी सेना और सपा कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा को बढ़ते हुए देख पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इस घटनाक्रम में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं करनी सेना के भी कई सदस्यों को चोट पहुंची है। इधर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि आज हमने राणा सांगा के विरुद्ध बयानबाजी देने वाले सांसद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। मेरा पैर टूट गया है। वहीं करनी सेना के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने कहा कि सांसद के घर की हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है, दिखा देना है कि हमारे पूर्वजों को गद्दार कहने का परिणाम क्या होता है। कोई भी आता है और हमारे पूर्वजों को गाली दे जाता है। आज पूरे राजपूतों और क्षत्रिय समाज को एक होने की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो रहा था। इस संबंध में पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की है। वहीं सांसद रामजी लाल सुमन इस समय दिल्ली में मौजूद थे। इधर संसद में कल काफ़ी हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष बनाम राहुल गांधी देखने को मिला। वहीं कल देश में लगभग 2.5 घंटे तक यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिक्कत आई। यूजर्स अपना फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सके, साथ ही लॉगिन भी नहीं कर सके। गूगल पेटीएम से भी लेन देन में दिक्कतें आई है। इस संबंध में 23,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण पेमेंट ट्रांसफ़र करने में दिक्कतें हुई हैं। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीजीएच, जीएस और एनईएफटी करने की व्यवस्था को संचालित करता है। वहीं ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक को अपनी ही पत्नी के प्रेमी ने कार से कुचल दिया। न केवल उसको कुचला बल्कि 100 मीटर तक घसीटकर ले गया।
आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। वही जख्मी युवक को राहगीर रोड पुलिस ने हॉस्पिटल भर्ती कराया। कल कुछ हालत सुधरने पर पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने सीसीटीवी वीडियोज दिखाकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी का अफेयर पहले से शादी से पहले ही उस युवक से चल रहा था। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों से छोटी छोटी बातों पर लड़कर पत्नी मायके जाने लगी, जिसके कारण उसका शक गहरा गया। रंगे हाथों पकड़ने के लिए रविवार को उसने बस स्टैंड जाकर यह दृश्य देखा। जब आरोपी को पकड़ना चाहा तो उसने उस पर कार चला दी। वहीं इंदौर की एक विवाहिता ने अपने पति, देवर, सास, ससुर पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। इंदौर पुलिस गुजरात जाकर मामले की जांच करेगी। वहीं इंदौर की भावना हत्याकांड के आरोपी दुबई भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने भोपाल से इन्हें गाड़ी मुहैया कराने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार पर हरियाली का कल ब्रेक लगा। बीएसई एनएसई में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सूचकांक 728 अंक टूटकर 77,288 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी में 181 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 23,486 पर बंद हुआ है। मौसम, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में अनेक स्थानों पर पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के समाचार मिले हैं। वहीं केरल और कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा सरकार कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को सरकारी नौकरी देगी। उनका रजत पदक विजेता जैसा सम्मान किया गया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट खाली हाथ लौट आई थी। इधर दिल्ली सरकार के कल बजट पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन को 2 दिन और बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने बजट पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय भी मांगा है। वहीं इजराइल के हमलों के बीच गाजा में कल पहली बार फिलिस्तीनियों ने हमास के विरुद्ध आंदोलन किया। पहली बार फिलिस्तीनी गाजा की सड़कों पर निकले। 3 जगहों पर हुए प्रदर्शन में हजारों फिलिस्तीनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, तत्काल जंग रोकनी चाहिए। वहीं कई बच्चे पोस्टल हाथ में लिए कहते रहे कि अभी बच्चों को जीना है। आपको बता दें, इजराइल हमास जंग पिछले 1.5 साल से चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लाखों विस्थापित हुए हैं। इधर रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ प्लान पर कल चर्चा की है। अमेरिका कृषि और शराब उत्पादों में टैरिफ में कमी पर अड़ा हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि वोटर आईडी में कुछ परिवर्तन करना होंगे। अब अमेरिका में वोटिंग करने के लिए नागरिकता संबंधी दस्तावेज दिखाना होगा। कम से कम पासपोर्ट दिखाने पर ही उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बायोमेट्रिक से काम हो रहा है और हम अभी भी पुरानी पद्धति पर ही अटके हुए हैं। बांग्लादेश में सेना तख्ता पलट
बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। अवामी लीग अपने आप को मजबूती से तैयार कर रही है। समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज संसद के हंगामेदार होने की संभावना है। बिहार में आज भाजपा मोदी की सौगात किट का वितरण करेगी। आईपीएल में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। फ्रांस में यूक्रेन समिट आयोजित की जाएगी जिसमें यूरोपीय संघ के नेता भाग लेंगे। खेल की खबरें, कल खेले गए मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से जीता। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए। 152 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता ने क्विंटल डिकॉक के 97 रनों की पारी की बदौलत 17.3 ओवर में 15 गेंद शेष रहते ही 153 रन बनाकर मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। कोलकाता की यह सीजन की पहली जीत है। वहीं इस समय भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। बीएसई सूचकांक 320 अंक चढ़ गया है तो वहीं एनएससी निफ्टी भी 96 अंक बढ़कर कारोबार कर रहा है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगल में रहे। नमस्कार। IQ stop button. Stop button.